क्वेश्चन 3, ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि कैरेट लिमिटेड वाज फाउंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि टाइम फिक्स था इस कंपनी के लिए। द पीरियड ऑफ 3 years इज ड्यू टू कंप्लीट ऑन 31 December 2021। हाउएवर द प्रोजेक्ट विच द कंपनी हैड अंडरटेकन इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो कंपनी ने 3 साल का टाइम लिख दिया था अपने आर्टिकल्स में, और जो है अब उनका जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डायरेक्टर्स क्या करें ऐसे में जबकि 3 साल पूरे हो जाएंगे और प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। तो इस पर एलिमेंट सेक्शन 347 है, और ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, तो इसको अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पहली बात तो ये कि वाइंडिंग अप ऑटोमेटिकली शुरू नहीं हो जाती अगर आपने 3 साल फिक्स किए हैं। इवन इफ आपने अगर टाइम फिक्स किया हुआ हो तो कंपनी को एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है जनरल मीटिंग में, फिर वाइंडिंग अप स्टार्ट होती है। तो वाइंडिंग अप ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करनी होगी। तो एक तो यहाँ पर हम बात देखें तो जो कंपनी है वो अपना काम कंटिन्यू कर सकती है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के बाद भी, जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हो। एक ये रूल भी है कि जिस हद तक प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है और वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट हो भी चुकी हो तो वो भी किया जा सकता है। तो ये बहरहाल लॉजिकल नहीं होगा कि वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जाएं, क्योंकि कई कंपनी के लिए अपने एसेट्स को सेल करना, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना प्रोजेक्ट से पहले वो फिजिबल नहीं होगा। इसलिए बेसिकली ने ये करना चाहिए कि अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही अल्ट्रेशन कर लें। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन प्रपोज कर दें कंपनी की जनरल मीटिंग में, अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो कंपनी के आर्टिकल्स ही चेंज हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा।